ये फैसिलिटी HTML5 से हटा दिया गया है और HTML5 में इस फैसिलिटी को हटाने के बाद डीप टैग के थ्रू आप अपने वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर क्या होगा, फुटर सेक्शन का हाइट विड्थ कितना होगा, लेफ्ट सेक्शन का क्या होगा, राइट सेक्शन का क्या होगा, उसको आप डीप टैग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन डीप टैग के साथ मुझे हाइट विड्थ डिफाइन करना होगा, वो चीज हम लोग CSS के मदद से करेंगे। अगर प्रोफेशनल वेब पेज का लेआउट अगर देना है, डिवीजन करना है, तो हम वहां पे डीप टैग को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन डीप टैग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग CSS का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। लेकिन जब HTML में फ्रेम सेट टैग का फैसिलिटी है कि हम वेब पेज को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसका एक एप्लीकेशन है जो आपके सीनियर बैच को ये बताया गया था। आप जस्ट इसके बाद होम पेज इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। ये आप देख रहे हैं होम पेज है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन इस होम पेज को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें केवल फ्रेमसेट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और फ्रेमसेट में ये सेक्शन जो तुम देख रहे हो, ये हमारा हेड सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा मेनू सेक्शन है जिसमें हमारा मेनू होगा, ऑप्शन होगा, जैसे होम, अबाउट अस, डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन सेल्स, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है। आप चाहें तो इसमें नोटिस बोर्ड स्क्रॉल कर सकते हो। और ये हमारा यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है जिससे कोई भी यूजर इंक्वायरी कर सकता है। और ये हमारा मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन कहने का मतलब कि अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस पेज हमारा यहाँ पे ओपन होना चाहिए इस मेन सेक्शन में। अगर मैंने एडमिशन सेल पे क्लिक किया तो ये हमारा एडमिशन सेल भी इस मेन पेज में ओपन होना चाहिए। और नीचे जो एरिया है हमारा, ये जो देख रहे हो तुम, इसमें फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, या कुछ भी फुटर सेक्शन में आप रखना चाहते हैं तो आप फुटर सेक्शन भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक क्या है? मेजर ड्रॉबैक है कि आपके स्क्रीन का जो साइज होगा, आपके लैपटॉप या सिस्टम का जो स्क्रीन साइज होगा, उसी साइज के अनुसार आप होम पेज बना सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम इसको स्क्रॉल करें, इट इज नॉट पॉसिबल। आज के वेबसाइट में आप देखते हैं किसी पेज को आप स्क्रॉल करते हो तो बॉटम तक क्या होता है? स्क्रॉल होता है, क्योंकि उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, विड्थ भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हाइट विड्थ देने का फ्रेमसेट पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे, ये तो केवल जो स्क्रीन का साइज है वही हमारा वेब पेज का लेआउट है, तो ये यहाँ पर मेजर ड्रॉबैक है। इसीलिए HTML5 से इस फैसिलिटी को हटा दिया गया और इस फैसिलिटी को अचीव करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग CSS में डिव टैग को यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी हाइट विड्थ हम लोग को रखना होगा हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हाउ डू यू इंप्लीमेंट फ्रेमसेट टैग इन HTML। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज फ्रेम सेट टैग, तो आपको बोलना होगा फ्रेम सेट टैग इज मेनली यूज्ड टू डिवाइड एनी पार्टिकुलर वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्रेम सेट के द्वारा वेब पेज को आप हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं और वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरा यहाँ पे हेडर सेक्शन है, ये हमारा मेनू सेक्शन है, ये हमारा यहाँ पर मेन सेक्शन है और ये हमारा यहाँ पे फुटर सेक्शन है। तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेक्शन में मेन सेक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तुम्हारा है यहाँ पे, ये चीज जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है और ये हमारा यहाँ पे राइट सेक्शन, ठीक है। तो आइए इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद इसी तरह का होम पेज आपको बनाना है। कोई मान लो कि अपने कॉलेज का बनाओगे या कोई किसी रेस्टोरेंट का भी बना सकते हैं या किसी भी वेबसाइट का आप होम पेज बनाओ।
ठीक है, कोशिश कीजिए आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कीजिए और उसका होम पेज लीजिए और जो भी पॉसिबल है इस तरह से कंटेंट्स को तुम डिफाइन करोगे। लेकिन आगे जाके हम CSS में इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे। लेकिन HTML अब समाप्त होने पे है। अब आपको एक छोटा सा डिजाइनिंग एक वेब पेज बनाना होगा जिसमें मल्टीपल पेजेस कनेक्टेड हो। मल्टीपल पेज कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे साइन इन फॉर्म है, ध्यान दो, यानी एक साइन इन है और एक यहाँ साइन इन है, ठीक है, यानी लॉग इन कहने का मतलब एक साइन अप भी होगा। अगर साइन अप पे क्लिक करें तो यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मेन सेक्शन में ओपन हो जाना चाहिए। अगर फिर वो लॉग इन करे तो लॉग इन का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट और PHP का कॉन्सेप्ट जानना होगा। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि HTML और CSS केवल डिजाइनिंग टूल है, इससे केवल हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप चाहिएगा कि हमारा साइन अप भी हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल इन HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट। आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सर्वर साइडेड एप्लीकेशन पढ़ना होगा। वो चीज आप PHP में करोगे कि जैसे ही हम साइन अप में रिकॉर्ड इंटर करेंगे डेटाबेस में परमानेंटली वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो मैंने PDF आपको शेयर किया है उस PDF में ऑलरेडी ये चीज है, फ्रेम सेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑलरेडी यहाँ पे यह स्टार्टिंग में ही फ्रेम सेट, ये फर्स्ट PDF जो मैंने भेजा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए, डिवाइडिंग वेब पेज इनटू डिफरेंट सेक्शन। फर्स्ट में है यहाँ पे फ्रेमसेट टैग। फ्रेमसेट टैग क्या होता है? दिस टैग इज यूज्ड टू डिवाइड वेब पेज इनटू मोर सेक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स इट डिवाइड्स वेब पेज इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। अगर आप किसी भी वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो पार्टिकुलर सेक्शन फ्रेम कहलाएगा। कहने का मतलब कि वेब पेज को हेडर सेक्शन में आपने डिवाइड किया, फुटर सेक्शन में डिवाइड किया, लेफ्ट सेक्शन में डिवाइड किया, राइट सेक्शन में डिवाइड किया, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स इट डिवाइड्स वेब पेज इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। वी कैन डिवाइड वेब पेज इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आप अपने वेब पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इस फ्रेम सेट का दो एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह से टेक्स्ट एरिया का दो एट्रीब्यूट था, एक रोज और एक कॉल्स, उसी तरह से फ्रेम सेट का भी रोज एंड कॉल्स है। रोज हमारा हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा और कॉल्स हमारा वर्टिकल डिवाइड करेगा। अब प्रश्न उठता है, ठीक है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो आइए मैं इस कोडिंग को लिखता हूं और एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। जब तुम हेडर सेक्शन बनाओगे तो उसमें एक पार्टिकुलर फाइल ओपन होगा, पार्टिकुलर वेब पेज को ओपन करोगे, ठीक है। आप जब फुटर सेक्शन बनाओगे तो उसमें फुटर सेक्शन वाला कोई पेज डालोगे। कहने का मतलब एवरी सेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन वेब पेज। हर सेक्शन में आप पार्टिकुलर वेब पेज को लोड कर सकते हो। अब फुटर सेक्शन में तुम क्या करोगे? फुटर सेक्शन में आप footer.html नाम का एक पेज बनाओगे। जो भी फुटर सेक्शन में रखना होगा वो footer.html में कोडिंग किया हुआ रहेगा। हेडर section.html का एक फाइल बनाओगे, उसमें हेडर सेक्शन में जो भी कंपनी का लोगो रखना है, कंपनी का नाम रखना है, वो एक अलग फाइल में होगा, header.html में होगा। अब लेफ्ट पैनल में क्या रखना है, लेफ्ट सेक्शन में क्या रखना है, तो आप left.html करके एक फाइल बनाओगे, right.html करके फाइल बनाओगे, main.html करके फाइल बनाओगे, और उस फाइल को आपको फ्रेमसेट वाले सेक्शन में क्या करना होगा? लोड करना होगा। तो प्रश्न उठता है, हाउ टू लोड पार्टिकुलर पेज इनटू फ्रेमसेट सेक्शन। हम फ्रेमसेट सेक्शन में कैसे किसी पार्टिकुलर वेब पेज को लोड करेंगे? तो उसके लिए फ्रेम टैग यूज होता है। फ्रेम टैग इज मेनली यूज्ड टू लोड
एनी पार्टिकुलर वेब पेज इनटू फ्रेम सेट एरिया। जो भी फ्रेम सेट एरिया डिवाइड किए हो उसमें किसी पार्टिकुलर वेब पेज को लोड करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग फ्रेम टैग यूज करेंगे। जस्ट इसके नीचे आपका यहाँ पे फ्रेम टैग है। अब यहां पर देखो, यहां पे आप देखिए ये हमारा फ्रेम सेट है, ठीक है। और फ्रेम सेट में मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट फ्रेम सेट टैग। तो फ्रेम सेट में तुम यहाँ पर देखो कौन सा एट्रीब्यूट यूज किए हो, रोज यूज किए हो, ठीक है। यानी हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं, हम 3 सेक्शन में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं वेब पेज, ओके। तो यहाँ पर देखो रोज में सबसे पहले यहाँ पे 20% है, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम डबल कोट से इंक्लोज करते हैं, राइट। एट्रीब्यूट को हम डबल कोट से इंक्लोज करते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन हमारा 20% एरिया कवर करेगा हॉरिजॉन्टली, और सेकेंड जो सेक्शन बनेगा वो 70% एरिया को कवर करेगा। और थर्ड जो मैंने वैल्यू दिया है वो मैंने स्टार दिया है। स्टार कहने का मतलब यहाँ पे रेस्ट पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट 20% है, सेकेंड पार्ट 70% है, तो जो थर्ड पार्ट क्रिएट होगा वो 10% एरिया होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो स्टार रिप्रेजेंट करता है रेस्ट पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फ्रेम सेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आप देखिए ये 20% तुम्हारा यहाँ पे एरिया, ये फर्स्ट सेक्शन क्रिएट किया हॉरिजॉन्टली, ये हमारा 70% एरिया है और ये हमारा 10% एरिया है। अगर मैंने जो होम पेज मैंने अभी आपको दिखाया उसमें सबसे पहले था हेडिंग सेक्शन, उसके बाद मेनू सेक्शन था, उसके बाद मेन सेक्शन था, और उसके बाद हमारा फुटर सेक्शन था। यानी वेब पेज को 4 पार्ट में हॉरिजॉन्टली हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। अब अगर वर्टिकली डिवाइड करना होगा तो हम फ्रेम सेट के अंदर भी फ्रेम सेट यूज करेंगे, जिसको नेस्टेड फ्रेम सेट कहते हैं। आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फ्रेम सेट। हम इस फ्रेम सेट के अंदर भी फ्रेम सेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो होम पेज बना हुआ था उसमें थर्ड जो मेन सेक्शन था, मेन सेक्शन को वर्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन और एक हमारा मेन सेक्शन था। तो वहां पे आपको वर्टिकली डिवाइड करना होगा। वो कैसे डिवाइड करेंगे, जस्ट मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करूंगा। अब देखो, अब ये 20% एरिया डिवाइड हो गया, 70% एरिया डिवाइड हो गया, 10% एरिया हमारा डिवाइड हो गया। लेकिन अब इस 20% एरिया में मुझे पार्टिकुलर वेब पेज को लोड करना है, 70% एरिया में मुझे पार्टिकुलर वेब पेज को लोड करना है, 10% वाले में भी पार्टिकुलर पेज को लोड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेम टैग यूज करेंगे। मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि फ्रेम टैग का पर्पस क्या होता है। तो देखिए फ्रेम टैग का मेन पर्पस होता है, आप पार्टिकुलर वेब पेज को लोड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए, दिस टैग इज यूज्ड टू लोड HTML डॉक्यूमेंट विद इन एनी पार्टिकुलर फ्रेम। किसी पार्टिकुलर फ्रेम में जो फ्रेम सेट के द्वारा जो एरिया आपने डिफाइन किया है उसमें पार्टिकुलर वेब पेज को लोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेम टैग यूज करेंगे। अब प्रश्न उठता है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसका एट्रीब्यूट क्या होगा। तो फ्रेम टैग का यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है, एक नेम और एक SRC। याद करो आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट। आप किसी भी पेज को रिडायरेक्ट कर रहे थे, किसी भी वेब पेज को रिडायरेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे आपने आई फ्रेम का नाम दिया था। आई फ्रेम का क्या दिया था, नाम। और एंकर टैग में टारगेट में वही नेम को आप सप्लाई कर रहे थे जिससे आपका पेज उसी फ्रेम के अंदर रिडायरेक्ट हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि अगर अबाउट अस लिंक पे हम क्लिक करें तो अबाउट अस वाला पेज मेन फ्रेम में शो करना चाहिए। अगर हम वहां पे साइन अप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करें तो हमारा मेन फ्रेम के अंदर ओपन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हमारा क्या है, नेम है।
जो भी फ्रेम का नाम देंगे, ठीक है, वो वही हमारा टारगेट होगा, जिस लिंक को आप उस फ्रेम में ओपन करना चाहते हो। और एसआरसी आप जान रहे हो कि फ्रेम टैग इज मेनली यूज्ड टू लोड वेब पेज। तो जिस वेब पेज को लोड करना है वहां पर एसआरसी आपको सोर्स डिफाइन करना होगा। अगर तुम हेडर वाले सेक्शन में हेडर पेज वहां पे लोड करना चाहते हो तो सोर्स में मुझे लिखना होगा header.html, राइट। चलिए देखो यहाँ पे एग्जांपल, फ्रेम src इक्वल टू header.html। अब यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। और एक चीज नोट में आओ, अभी तक सारा HTML का कोडिंग आप बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते आ रहे हैं, लेकिन फ्रेमसेट टैग हमारा बॉडी टैग के अंदर वर्क नहीं करता है। डायरेक्ट आप वेब पेज पे उसका कोडिंग विदाउट बॉडी टैग करोगे। ये नोट में नीचे लिखा हुआ है, देख लो। नोट में यहां लिखा हुआ है फ्रेमसेट एंड फ्रेम टैग कैन नॉट बी यूज्ड इन बॉडी टैग। फ्रेमसेट और फ्रेम टैग को हम लोग बॉडी टैग में, ठीक है, डिफाइन नहीं करेंगे। अब आइए इस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं और आपका टारगेट है कि एक अच्छा सा अट्रैक्टिव वेब पेज आप होम पेज बनाओगे। कोडिंग आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कॉपी में। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोडिंग एडिटर में। बात नहीं ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेमसेट यूज कर रहे हैं। फ्रेमसेट, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं होम पेज के बात नहीं करो, मैं होम पेज के अनुसार अपने, ठीक है, वेब पेज को डिवाइड करने जा रहा हूं। हमारे जो मैंने आपको होम पेज दिखाया, इसका सेक्शन देख लो तुम। इसका 4 सेक्शन है, नहीं 5 सेक्शन है। एक देख रहे हो यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है सबसे टॉप सेक्शन पे, राइट। ठीक है, एक सेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हेडर सेक्शन है, और थर्ड में तुम देख रहे हो यहाँ पर, एक थर्ड में आपका मेनू सेक्शन है, और फिर हमारा मेन सेक्शन है, और लास्ट में हमारा यहाँ पे, ठीक है, फुटर सेक्शन है। तो हम ये सबसे पहले